Assalamualaikum students. Today I would like to discuss the nomenclature of complexes और उसको स्टार्ट करने से पहले मैं आपके साथ कुछ नेमिंग डिस्कस करना चाहता हूँ कि जब हमारे पास कोई भी आयन होता है या सिंपल रेडिकल होता है तो उसका नाम क्या होता है, और जब वो लीगेंड बन जाता है तो उसका नाम क्या होता है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि क्लोराइड जो सिंपल नेम आप लोग जानते हैं, बट ये जब लीगेंड बन जाता है तो क्लोरो इसका नाम हो जाता है, सायानाइड का नाम सायानो हो जाता है, एसीटेट का नाम एसीटेटो हो जाता है, नाइट्रेट का नाम नाइट्रेटो हो जाता है, नाइट्रोइड का नाम नाइट्रो हो जाता है, सल्फेट का नाम सल्फेटो हो जाता है, और ऑक्सलेट का नाम ऑक्सलेट हो जाता है, हाइड्रोक्साइड का नाम हाइड्रोक्सो, फ्लोराइड फ्लोरो। तो ये आपको समझ में आ रहा होगा। फिर हमारे पास कुछ न्यूट्रल लीगेंड्स भी होते हैं, उसका भी जानना ज़रूरी है। एक तो H2O एको, NH3 अमाइन, CO कार्बोनाइल, और नाइट्रोसाइल, इथाइलिन डायमाइन। इसका स्ट्रक्चर आपके बुक में मौजूद है, वैसे मैं अभी दोबारा आपको बना के भी दिखाऊंगा, वीडियो में आगे देखते रहिएगा। और EDTA जिसका फुल नेम होता है इथाइलिन डायमाइन टेट्रा एसीटेट। तो ये आपके पास न्यूट्रल लीगेंड है, मतलब इस पर चार्ज कितना होता है, 0 होता है, ठीक है ना। तो ये कुछ नाम आपके लिए जानना ज़रूरी थे। अब हम लोग जाते हैं अपनी नॉमेनक्लेचर की तरफ। और नॉमेनक्लेचर में सबसे पहले देखिए है हेडिंग, आपको नज़र आ रही है कि व्हेन कॉम्प्लेक्स इज़ अ कैटाइन। जब आपका कॉम्प्लेक्स क्या होता है, वो कैटाइन होता है। तो ये आपको हेडिंग नज़र आ रही होगी। अब यहाँ पर आपके सामने कंपाउंड मौजूद है जो कि कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है। अब सबसे पहले हम लोग समझेंगे कि कैटाइन कैसे है, कॉम्प्लेक्स जो है कैटाइन कैसे है। आप लोग सब जानते हैं कि सल्फेट पर क्या होता है, वो -2 चार्ज होता है। तो देखिए मैंने सल्फेट पे -2 चार्ज लगाया, उस -2 की वजह से इस कॉम्प्लेक्स पार्ट पे कितना आ जाएगा, +2 आ जाएगा। तो अब मुझे बताइए ये कॉम्प्लेक्स कैटाइन बन गया ना। तो अब आपको ये मेरी हेडिंग समझ में आ रही होगी कि व्हेन कॉम्प्लेक्स इज़ अ कैटाइन। क्लियर है बेटा। तो अब जब यहाँ +2 आ गया, नेक्स्ट स्टेप हमारे पास ये होता है कि हमने जो सेंट्रल एटम है उसका चार्ज निकालना होता है, ठीक है ना। नॉमेनक्लेचर में हमने नेक्स्ट स्टेप में सेंट्रल एटम पे चार्ज निकालना होता है। नेक्स्ट सेंट्रल एटम हमारा आपको पता है D ब्लॉक वाले आमतौर पर एलिमेंट्स होते हैं, इसमें प्लाटिनम यहाँ पर मौजूद है। आप क्या करेंगे, इसको X सपोज कर लेंगे, ठीक है बेटा। आप क्या करेंगे, इसको X सपोज कर लेंगे। फिर आपके पास जो लीगेंड्स हैं उनके चार्जेस लिखेंगे। Cl पर आपको पता है -1 होता है, नाइट्रो पर आपको पता है कि -1 होता है, और अमोनिया पर 0, अभी हमने बताया था न्यूट्रल होता है, ठीक है ना। फिर आप क्या करेंगे कि इन सबको एक साथ लिख लीजिए, X -1 -1 0, ठीक है ना। इन सबको एक साथ लिख लिया। ये सबके किसके इक्विवेलेंट हो गए, इस +2 के, क्योंकि देखिए ना टोटल चार्ज कॉम्प्लेक्स पे क्या लगा हुआ है, +2 लगा हुआ है। तो इस तरीके से आप इसको एक साथ लिख लीजिए। फिर आपने क्या करना है कि ये माइनस माइनस यहाँ पर सब्ट्रैक्शन हो रहा है, वहाँ पर जाके प्लस हो जाएगा। तो टोटल चार्ज कितना निकल आया, 4 निकल आया, ठीक है भाई। उसके बाद अब यहाँ पर जब आप चार्ज निकाल लेंगे तो अब आपको जो है वो इसका नाम लिखना। नाम लिखने के लिए याद रखिएगा, सबसे पहले आप जब आपके पास कैटाइन होगा, कॉम्प्लेक्स एज अ कैटाइन होगा, तो सबसे पहले आप लीगेंड्स को नाम देंगे, ठीक है ना। सबसे पहले आप किसको नाम देंगे, वो आप लीगेंड्स को नाम देंगे और अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में देंगे। अब लीगेंड्स हमारे पास ये है और ये है, बट आप लोग सब जानते हैं कि इसका नाम A से आता है, अमाइन, ठीक है ना। तो अमाइन जो है हमारे पास यहाँ पे कितने, 4 है, तो लिखते हैं टेट्रा अमाइन। फिर क्लोरो पहले आता है, नाइट्रो बाद में आता है, तो पहले लिखते हैं क्लोरो, फिर आप लिखते हैं नाइट्रो। फिर आप अपना सेंट्रल एटम लिखेंगे, जो सेंट्रल एटम है ना उसका नाम लिखेंगे प्लाटिनम, यानी कि पहले लीगेंड्स को नाम दे देंगे, फिर आपने सेंट्रल एटम को नाम देंगे। देन फिर जो है, अब हमने चार्ज का निकाला था 4, तो इसको आप रोमन में लिखेंगे। याद रखिएगा बेटा, जो हमने चार्ज निकाला इसको आप रोमन में लिखेंगे। और फिर आखिर में किसका नाम लिखेंगे, रेडिकल का। आखिर में किसका नाम लिखेंगे, रेडिकल का। अच्छा, रेडिकल के लिए एक रूल याद रखिएगा, लेट्स सपोज अगर ये SO4 ट्वाइस होता तब भी आप सल्फेट ही लिखते हैं। SO4 थ्राइस होता यहाँ पर
यहाँ पर, तब भी आप क्या लिखते हो, सल्फेट लिखते हैं, यानी कि रेडिकल्स में आप तादाद नहीं बताते, ठीक है ना। अच्छा, अब नेक्स्ट चीज़ जो है, बिल्कुल इसकी एग्ज़ाम्पल आपको यहाँ पर नज़र आ रही होगी, ये मैंने सेकंड एग्ज़ाम्पल सॉल्व की है, और यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि अगेन जो है ये कैटाइन है, और क्लोराइड आपको नज़र आ रहा है, इस क्लोराइड की वजह से यहाँ पर -1, तो इस पूरे पे क्या आ जाएगा, +1 आ जाएगा, ठीक है ना। उसके बाद अब सेंट्रल एटम का चार्ज निकालेंगे। सेंट्रल एटम का हमारे पास क्या होता है, X, और इथाइलिन डायमंड हमने आपको बताया था 0 होता है, क्लोराइड पे कितना होता है, -2 होता है। फिर आप इन सबको एक साथ लिख लीजिए, X 0 -2, ये सब किसके इक्विवेलेंट होंगे, इसी के इक्विवेलेंट होंगे, ठीक है ना, +1 के। फिर -2 यहाँ पर सब्ट्रैक्ट करो, वहाँ पे जाए क्या हो जाएगा, +2 हो जाएगा। नाउ टोटल चार्ज कितना आ गया, वो 3 आ गया। अब अगेन बिल्कुल वैसे ही नाम रखेंगे आप, कि पहले किसका नाम रखेंगे आप, लीगेंड्स का नाम रखेंगे, ठीक है ना। जब आप लीगेंड्स का नाम रखेंगे तो किस तरीके से रखेंगे यहाँ पर, कि आप सबसे पहले क्लोरो का नाम आएगा ना, ये तो इथाइलिन है, इसी का नाम ई से आता है, तो आप लिखते हैं डाई क्लोरो। अच्छा, फिर यहाँ पर होना चाहिए था डाई इथाइलिन डायामाइन, बट अचानक से मैंने क्या लिख दिया, बिस लिख दिया। इसका रूल क्या है, इसका रूल ये है कि अगर आपके पास कोई भी लीगेंड, एक तो ऑर्गेनिक हो, ये देखिए, एक तो ऑर्गेनिक, देखिए मैंने ऊपर दिखाया है, ये सारे के सारे ऑर्गेनिक आपको नज़र आ रहे होंगे, कोई भी लीगेंड ऑर्गेनिक हो और फिर उसके खुद के नाम के साथ डाई आता हो, तो फिर आप कौन सी गिनती इस्तेमाल करेंगे, आप ये वाली गिनती इस्तेमाल करेंगे, यानी कि आप फिर बिस मतलब 2, ट्रिस मतलब 3, टेट्राकिस मतलब 4, पेंटाकिस मतलब 5। लेकिन ये कब इस्तेमाल करेंगे, रूल क्या है कि कोई भी ऐसा ऑर्गेनिक लीगेंड कि जिसके अपने नाम के साथ डाई आता हो या ट्राई आता हो, उसके साथ आप डाई ट्राई वाली गिनती इस्तेमाल नहीं करेंगे, बल्कि आप गिनती चेंज कर देंगे। तो यहाँ आना चाहिए था डाई इथाइलिन डायमाइन, बट हम लोग क्या कर रहे हैं, बिस इथाइलिन डायमाइन। तो ये सिर्फ इनके लिए है जिनके नाम के साथ खुद डाई आता हो। क्लियर है बेटा। तो क्या हो जाएगा, डाई क्लोरो बिस इथाइलिन डायमाइन। और अब देखिए मैंने वही वैसे ही सेंट्रल एटम को नाम दिया कोबाल्ट, और जो चार्ज उसको किस क्या दिया हुआ हम लोगों ने, वही एज इट इज़ रोमन में 3 लिखा हुआ है, और फिर आखिर में क्लोराइड। मैं बार बार कह रहा हूँ कि अगर यहाँ पर ये 2 होता, यहाँ पे बिलफर्ज यहाँ 2 लिखा हुआ होता है, यहाँ पे भी 2 लिखा हुआ, सब जगह 2 लिखा हुआ होता, तब उसको डाई क्लोराइड नहीं लिखते, जब जैसा आप क्लोराइड लिखते हैं। तो रेडिकल जो हमारे पास बाहर लगे हुए होते हैं, जो लीगेंड्स नहीं होते, याद रखिएगा उनको जो है हम कभी भी डाई वगैरह नहीं लिखते। तो आपको ये समझ में भी आ रहा है कि ये रेडिकल है और ये अंदर क्या है, वो लीगेंड्स, ठीक है ना। जैसे हमने इससे पहले एग्जांपल में देखा था कि सल्फेट जो है वो रेडिकल था, और अंदर जो सारे के सारे क्या थे, वो लीगेंड्स है। तो लीगेंड हमेशा स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर होंगे, बाकी जो भी बाहर लगा हुआ है वो आपका क्या है, वो रेडिकल है। नेक्स्ट चीज़ जो है वो हम लोग क्या डिस्कस करेंगे कि व्हेन कॉम्प्लेक्स इज़ अ एनाइन। तो अब हम लोग पढ़ेंगे बेटा व्हेन कॉम्प्लेक्स इज़ अ एनाइन। व्हेन कॉम्प्लेक्स इज़ अ एनाइन में क्या है, इसमें आप लोग देख रहे हैं कि पोटेशियम पर +4, उस प्लस अच्छा +4 कैसे हो गया, क्योंकि एक पोटेशियम पर +1 होता है, तो 4 पोटेशियम +4, उस +4 की वजह से इस पूरे पे क्या आ जाएगा, -4। तो जब माइनस चार्ज आ गया तो आपका कॉम्प्लेक्स क्या बन चुका है, वो एनाइन बन चुका है, ठीक है बेटा। अच्छा, अब बिल्कुल वैसे ही काम करेंगे कि आप सेंट्रल एटम पे चार्ज निकालेंगे, इस पर एक्स सपोज कर लें, और 6 साइनाइड पर कितना हो जाएगा, -6 हो जाएगा, 1 पर -1 तो 6 पर -6, फिर x -6 एक साथ लिख लेंगे, -4 के बराबर होगा, -6 वहाँ पर जाएगी, प्लस हो जाएगा। अब इसका नाम कैसे रखते हैं ये समझिएगा, बस दो दो डिफरेंसेस हैं और इंशाल्लाह आपको समझ में आ जाएगी बात। वो ये कि जब कॉम्प्लेक्स कैटाइन होता है तो हम लोग रेडिकल का नाम आखिर में लिखते हैं। आपने देखा होगा हमने सल्फेट का नाम आखिर में लिखा था, क्लोराइड का नाम आखिर में लिखा था। लेकिन जब कॉम्प्लेक्स एनाइन होता है तो हम पॉजिटिव रेडिकल का नाम पहले लिखते हैं,
तो पोटेशियम पहले आ जाएगा, ठीक है ना। जो बाहर कोई भी रेडिकल लिखा होगा, पोटेशियम हो, सोडियम हो, अमोनियम हो, कुछ भी होगा, उसका नाम पहले आएगा। भाई ये डिफरेंस आपने याद रखना है कि जब कॉम्प्लेक्स एटाइन होता है तो उसके साथ जो नेगेटिव रेडिकल होता है उसका नाम आखिर में आता है, और जब कॉम्प्लेक्स एनाइन होता है उसके साथ जो पॉजिटिव रेडिकल होता है उसका नाम पहले आता है, ठीक है ना। अच्छा, फिर आप वैसे ही नाम रखें कि पहले पोटेशियम लिख लिया, फिर आपने लीगेंड्स का नाम रखना है अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में। बाखिर यहाँ पर तो एक ही है, तो यहाँ पर हेक्सा आयनो आ गया। नेक्स्ट डिफरेंस क्या है? नेक्स्ट डिफरेंस ये है कि जो सेंट्रल एटम है उसके आपने नाम कैसे इस्तेमाल करना है। यहाँ पर आयरन मत लिख दीजिएगा। यहाँ पर देखिए नाम रखने की स्कीम ये है कि आयरन को आप लिखेंगे फेरेट, निकल को लिखेंगे निकलेट, जिंक को लिखेंगे जिंकेट, एलुमिनियम को लिखेंगे एलुमिनेट, प्लाटिनम को लिखेंगे प्लाटिनेट, मैंगनीज को लिखेंगे मैंगनेट, और कॉपर को लिखेंगे क्यूपरेट, ठीक है ना। तो दो डिफरेंसेस हो गए। उम्मीद है कि आपको दोनों डिफरेंस समझ में आए होंगे। और बिल्कुल देखें वैसे ही नाम लिखा है फेरेट 2 और नाम ख़त्म हो गया। यानी कि ये देखें चार्ज 2 आया था, यहाँ पे नाम ख़त्म हो गया। अब कुछ स्पेशल केसेस मैं आपके साथ डिस्कस करना चाह रहा हूँ, वो ये कि अब यहाँ पर आपको कंपाउंड नज़र आ रहा होगा। अब इस पर कैसे चार्ज निकालेंगे? कोई चार्ज नहीं निकाल सकते, उस पर कितना आ जाएगा? 0, ठीक है ना। जब इस पर कोई चार्ज नहीं निकाल पाए आप तो ये 0 हो जाएगा, मतलब आपका कॉम्प्लेक्स न्यूट्रल हो जाएगा। और फिर आप वैसे ही काम करें कि कार्बोनाइल आप जानते हैं कि 0 होता है, तो x + 0 = 0। अब बिल्कुल वैसे तरीके से नाम रखें जैसे आप रखते हुए आ रहे हैं, ठीक है। ये कार्बोनाइल हो तो क्या हो जाएगा? टेट्रा कार्बोनाइल, ठीक है ना। ये क्या हो जाएगा? टेट्रा कार्बोनाइल। और निकल पे 0 आया तो आपने 0 लिख दिया, ठीक है ना। अब आ जाइए नेक्स्ट। अब अचानक से आपको खुद से चार्ज दे दिया। ऐसा भी हो सकता है पेपर में कि आप अगर कोई चार्ज आपको निकालना ना पड़े बल्कि खुद से चार्ज लिखा हुआ है, तो कोई घबराने की बात नहीं है। आप बिल्कुल नॉर्मली सॉल्व करें। पहले सेंट्रल एटम का चार्ज निकाल लें x, और 6 क्लोराइड पर -6, फिर x - 6 बराबर किसके होगा? -2 होगा। इसको वहाँ भेज दीजिए, ठीक है ना। 4 आ गया। आप बिल्कुल नॉर्मल तरीके से नाम लिखें, हेक्सा क्लोरो। अच्छा, प्लेटिनेट क्यों आ गया? क्योंकि ये हमारा एनाइन है। जब कॉम्प्लेक्स एनाइन होगा तो इसका नाम मैंने आपको बता दी, इसकी स्कीम ये होती है कि प्लाटिनम के बजाय आप क्या लिखेंगे? प्लेटिनेट लिखेंगे। फिर आप लिख दें 4, यानी कि जो आपने चार्ज निकाला था, ठीक है। नॉर्मल तरीके से नाम रखा है, बट चूँकि इन लोगों ने खुद दिया था हमें, तो हमें क्या लगाना पड़ेगा? आइन। याद रखिएगा, इसमें हमें नाम के साथ आइन लगाना ज़रूरी है। बिल्कुल इसी तरीके से अगर आपको प्लस चार्ज खुद से दे दिया, ठीक है ना, तो ये स्पेशल केसेस हैं, देखते रहिएगा। अगर उन्होंने खुद से प्लस चार्ज दे दिया तो ये कैटाइन वाला केस हो गया, ठीक है ना। अब यहाँ पर जो है आप नॉर्मल तरीके से बिल्कुल सॉल्व करते हुए जाइए कि इसमें -2, इस पर 0, ठीक है ना। और फिर सेंट्रल एटम का चार्ज निकालें, इस पर x सपोज कर लीजिए तो x - 2 0 = +3 आ गया। अब यहाँ पर जो है आप देख रहे हैं कि अगेन 2 वहाँ पे जाके ऐड हो जाएगा तो 5 आ रहा है, ठीक है ना। 5 आ गया इसका चार्ज। बिल्कुल नॉर्मल तरीके से नाम रखें कि पहले डायामाइन हो जाएगा, फिर डाईक्लोरो हो जाएगा, क्योंकि ए से नाम आ रहा है ना, पहले आ जाएगा, फिर ये डाईक्लोरो हो जाएगा, फिर वही कोबाल्ट, ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पे कैटाइन है तो जस्ट कोबाल्ट लिखें। उसके बाद देखिए बेटा 5 हमने लिख लिया क्योंकि हम चार्ज निकाला था। अब इसके साथ आइन क्यों लगा रहे हैं? कि हमारे पास ये आइन फॉर्म में गिवन था, तो याद रखिएगा आइन लगाना नेसेसरी है। उम्मीद है कि आपको काफ़ी हद तक नोमेनक्लेचर समझ में आ गई होगी, और अल्लाह हाफ़िज़।